डायना हैरानी के साथ कहती है, पर कैसे? मायाधारी फुसफुसाते हुए कहती है, ऐसे। इतना कहकर मायाधारी अपने हाथों से देविका का कुर्ता ऊपर करने लग जाती है। देविका घबराते हुए कहती है, ये आप क्या कर रही हैं माया जी? रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। मायाधारी कुछ कहती नहीं, बस अपने मुंह पर उंगली रखकर देविका को चुप रहने का इशारा कर देती है। देविका डर जाती है और कुछ नहीं कर पाती है। मायाधारी का डरावना चेहरा देखकर डायना भी सहम गई थी। उसके भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। डायना को तो अभी तक पता नहीं चला था कि उसके सामने जो औरत मायाधारी बनकर बैठी थी वही मायाधारी थी जिसके जादू से पूरी माया नगरी कांपती थी। मायाधारी देविका का कुर्ता ऊपर सरका देती है, जिस कारण उसका उभरा हुआ पेट दिखने लग जाता है। मायाधारी ने यह काम कुछ इस तरह किया था कि कोई कह ही नहीं सकता था कि वो अंधी है। मायाधारी अपने दोनों हाथ देविका के गर्भ पर फेरने लग जाती है। मायाधारी के हाथों की बस उंगलियां थी, अंगूठा नहीं। जैसे ही डायना ये बात नोटिस करती है, उसके मुंह से अपने आप निकल पड़ता है, जादूगरनी? मायाधारी डायना की तरफ देखते हुए कहती है, क्या कहा? डायना ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, कुछ नहीं। मायाधारी फिर से अपने हाथ देविका के गर्भ पर फेरने में मग्न हो जाती है। मायाधारी बार बार अपने हाथ देविका के गर्भ पर फेरे जा रही थी, जैसे उसे किसी चीज का एहसास हो रहा हो। देविका की जान हलक में आ गई थी मायाधारी का हाथ देखकर, पर उम्र में बड़ी होने के कारण वो उसे कुछ नहीं बोल पा रही थी, ना ही रोक पा रही थी। मायाधारी देविका के गर्भ पर अपना हाथ फेरते हुए कहती है, मैं एकदम सही थी, यही है वो, यही है। देविका धीरे से पूछती है, कौन माया जी? आप किसकी बात कर रही हैं? कौन यही है? मायाधारी देविका के सवालों का कुछ जवाब नहीं देती है, बस खुश होते हुए देविका के गर्भ पर अपने हाथ फेरते रहती है। मायाधारी फिर देविका के गर्भ पर अपने हाथ फेरते हुए कहती है, तुम्हें 4 महीने हो गए ना गर्भ धारण करे हुए? देविका हकलाते हुए कहती है, हाँ। आपको आपको कैसे पता चला? मायाधारी फिर कुछ जवाब नहीं देती, बस अपने हाथ देविका के गर्भ पर फेरते रहती है। मायाधारी आगे कहती है, 3 महीने बाद इसका जन्म होगा, पुष्य नक्षत्र की रात में ठीक 12 बजे। डायना अपनी उंगलियों पर गिनती करते हुए कहती है, 4, 5, 6, 7, ये कैसे मुमकिन है? 3 महीने बाद तो देविका को गर्भ धारण किए हुए बस 7 महीने पूरे होंगे, और बच्चा 9 महीने बाद होता है, आप शायद भूल रही हैं। मायाधारी गुस्से के साथ डायना से कहती है, तू अपना मुंह बंद रख नादान लड़की। मायाधारी ने जो इतना कहकर मायाधारी चुप हो जाती है, पर तुरंत ही मायाधारी अपनी गलती पर पर्दा डालते हुए कहती है, मेरा मतलब है कि माया ने जो कह दिया वो होकर ही रहता है। माया की जुबान मतलब पत्थर की लकीर जो कभी नहीं मिटने वाली। देविका हिचकिचाते हुए कहती है, पर माया जी, अगर मेरे बच्चे का जन्म 7वें महीने में हो गया तो वो तो कमजोर होगा ना? मायाधारी देविका को समझाते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, तेरा बच्चा कमजोर नहीं बल्कि आम बच्चों से कई ज्यादा शक्तिशाली होगा। वो पैदा ही शक्ति के साथ होगा, शक्ति नहीं, महाशक्ति के साथ। तेरे गर्भ के अंदर एक महाशक्ति है जिससे दूसरों का उद्धार हो ना हो पर मेरा जरूर हो जाएगा। देविका और डायना को मायाधारी की बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रही थी। मायाधारी देविका को उसके गर्भ के बारे में और बताते हुए कहती है, तेरे गर्भ के अंदर एक बच्ची है, तेरे गर्भ से एक नन्ही सी बच्ची का जन्म होगा। देविका लंबी आह भरते हुए कहती है, ये आप कैसे कह सकती हैं कि मेरे गर्भ से एक बच्ची का ही जन्म होगा? मायाधारी चिढ़ते हुए कहती है, मैंने कहा ना, मेरी बातों पर संदेह मत कर, देख लेना जो मैंने बोला है वैसा ही होगा। तेरी बच्ची का जन्म 7वें महीने यानी अगस्त में सोमवार की रात पुष्य नक्षत्र के समय 14 तारीख को ठीक रात के 12 बजे होगा। ये मेरी भविष्यवाणी है। देविका और डायना की बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मायाधारी ये बात इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती थी। डायना अपने अतीत की यादों से बाहर आ जाती है। इस वक्त वो मेहंदी पथार पुलिस स्टेशन में वर्चस्विनी और चैटर्जी को सारी बातें बता रही थी। जाटव और चार्ली भी वहीं पर खड़े हुए थे। चैटर्जी डायना से पूछता है, मतलब तुम्हें पहले पता नहीं था कि माया ही वो मायाधारी जादूगरनी है जिसका माया नगरी में राज चलता है? डायना चैटर्जी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, हाँ, नहीं पता था। शक तो उसी दिन हो गया था जब मैंने उसे पहली बार देखा था। मैंने तो देविका से कहा भी था कि माया कुछ अजीब है, उससे दूर रहना, और अपने पति को भी बोले कि उससे दूर रहे, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। उस मुलाकात के बाद देविका तो मायाधारी से कभी नहीं मिली, पर रविंद्र हर वक्त मिलते रहता था।
देविका बताती रहती थी मुझे कि आज मायाधारी ने रविंद्र के हाथों उसके लिए फलाना खाने को भेजा तो फलानी चीज भेजी। वर्चस्विनी कुछ सोचते हुए कहती है, ये रविंद्र की मुलाकात मायाधारी से कहां पर हुई थी? डायना तुरंत जवाब देती है, पता नहीं। वर्चस्विनी डायना पर शक करते हुए कहती है, पता नहीं से तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने तो कहा था कि देविका तुम्हें हर छोटी से छोटी चीज बताती थी। फिर उसने तुम्हें इतनी बड़ी बात नहीं बताई कि रविंद्र को मायाधारी कहाँ मिल गई। वो मायाधारी जिसे किसी ने नहीं देखा, वो तुम तीनों के सामने आई। क्यों? मुझे तो अब भी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा डायना। डायना वर्चस्विनी को अपनी बातों पर यकीन दिलाते हुए कहती है, मैम मेरी बातों पर विश्वास कीजिए, मैं जो बोल रही हूँ वो एकदम सच है। हो सकता है कि आपको ये झूठ लगे पर यही सच है। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी देविका से पूछा नहीं था कि रविंद्र की मुलाकात मायाधारी से कहां पर हुई थी, पर उसने जवाब ही नहीं दिया। उसने कहा कि उसे याद नहीं। वर्चस्विनी मुंह बनाते हुए कहती है, क्या कहा? याद नहीं? डायना अपनी बात एक्सप्लेन करते हुए कहती है, हाँ याद नहीं। मायाधारी से पहली मुलाकात के बाद ही देविका की याददाश्त कमजोर होने लग गई थी। उसे कुछ चीज याद ही नहीं रहती थी। मुझे लगा ये सब प्रेगनेंसी का असर होगा, इसलिए इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चटर्जी कुछ सोचते हुए पूछता है, फिर मायाधारी की भविष्यवाणी का क्या हुआ जो उसने करी थी? डायना चटर्जी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, होना क्या था वही हुआ जैसी मायाधारी ने भविष्यवाणी की थी। 14 अगस्त को पुष्य नक्षत्र की रात ठीक 12 बजे सोमवार को देविका ने अपने गर्भ से एक बच्ची को जन्म दिया। वर्चस्विनी शॉक्ड होते हुए कहती है, मतलब मायाधारी की भविष्यवाणी सच निकली? डायना गुस्सा जाहिर करते हुए कहती है, होती कैसे नहीं, आखिर जादूगरनी जो थी वो। उसी रात की बात है जब मैंने मायाधारी को दूसरी बार देखा था। चटर्जी बीच में दखल देते हुए कहता है, मतलब मायाधारी हॉस्पिटल आई थी? डायना हामी भरते हुए कहती है, हाँ। अजीब लगता है ना कि गुफाओं में छुपकर रहने वाली मायाधारी देविका की बेटी को देखने के लिए अपनी गुफाओं में से बाहर आ गई थी। सबसे अजीब बात बताऊं मैं आपको? वर्चस्विनी डायना को एकटक नजर से देखते हुए पूछती है, कैसी अजीब बात? डायना कहती है, अजीब बात यह है कि जिस वक्त देविका को उसके पति रविंद्र की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त वो उसके साथ नहीं था। वर्चस्विनी पूछती है, तो फिर कहां पर था वो? डायना जवाब देती है, पता नहीं, लेकिन अगस्त की 13 तारीख के दिन की शुरुआत से ही देविका को कुछ अजीब लग रहा था। उसने रविंद्र को कहा भी था कि उसे अकेला छोड़कर कहीं ना जाए, पर वो फिर भी चले गया। वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर देविका के घर में पहुंच गई थी, वरना पता नहीं क्या होता। मैं ही उसको हॉस्पिटल लेकर गई थी। अचानक से डायना के चेहरे पर एक खुशी आ जाती है, वो खुशी जिसे हम कभी नहीं भुलाना चाहते। डायना अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, मेरे लिए वो दिन सच में सबसे ज्यादा यादगार है। मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी वो दिन जब मैंने देविका की बेटी को अपने इन्हीं हाथों में लिया था। उसकी बेटी में ना जाने क्या शक्ति थी जो मुझे उसकी तरफ आकर्षित कर रही थी। एक पॉजिटिवनेस थी उसके अंदर। वो सच में महाशक्ति थी जैसा मायाधारी ने कहा था। जैसे ही डायना मायाधारी का नाम अपनी जुबान पर लेती है, उसके चेहरे की मुस्कान अगले ही पल गायब हो जाती है। वो मुस्कान क्रोध में बदल जाती है। डायना गुस्से के साथ कहती है, उसी रात मैं पूरी तरह कंफर्म हो गई थी कि माया ही मायाधारी है उसकी हरकतें देखकर। चटर्जी पूछता है, ऐसा क्या कर दिया था मायाधारी ने उस रात? डायना फिर अतीत की यादों में चली जाती है। इस वक्त डायना हॉस्पिटल के अंदर थी और अपने कदम उस कमरे की तरफ बढ़ा रही थी जिस कमरे के अंदर नवजात बच्चों को रखा जाता है चेकअप करने के लिए। वैसे देविका की बच्ची का चेकअप हो चुका था, पर कुछ चेकअप और बचे हुए थे। डायना देविका की बच्ची को अपनी गोद में पकड़ चुकी थी और उसे ये भी पता था कि देविका की बच्ची को किस झूले में किस कमरे के अंदर रखा गया था। डायना देविका की बच्ची को ही देखने के लिए वहां पर जा रही थी। अभी डायना उस कमरे के पास ही पहुंची थी कि उसके कदम अपने आप थम जाते हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो देखती है कि उस वार्ड के अंदर मायाधारी थी, जिसमें नवजात बच्चों के करीब 30 झूले रखे थे और हर झूले के अंदर एक बच्चा था, जिनमें से किसी का जन्म सुबह हुआ था तो किसी का दोपहर में तो किसी का एक दिन पहले। बस देविका की ही बच्ची ऐसी थी जिसका जन्म ठीक रात के 12 बजे हुआ था। मायाधारी उसी कमरे के अंदर अपने कदम आगे बढ़ाते जा रही थी। डायना मायाधारी को देखकर मन ही मन सोचती है, ये मायाधारी यहाँ पर क्या कर रही है, वो भी अकेले? ये किसके साथ आई यहाँ पर? कहीं रविंद्र के साथ तो नहीं? उसे ही तो मैंने बताया था कि मैं देविका को लेकर सुल्तानिया हॉस्पिटल आई हूँ, तभी इस मायाधारी को पता चला होगा। पर ये यहाँ पर कर क्या रही है और रविंद्र कहाँ पर है? मायाधारी सीधे सीधे अपने कदम आगे बढ़ाती जा रही थी। उसने अपना एक हाथ सीधा करके रखा हुआ था, जैसे उसका वो हाथ किसी चीज को डिटेक्ट कर रहा हो। मायाधारी सीधे जाकर देविका के बच्ची के झूले के पास रुक जाती है, जैसे उसे पता हो कि यही देविका की बच्ची का झूला है। मायाधारी देविका की बच्ची को अपने हाथ में उठा लेती है। इस वक्त बच्ची की आंखें बंद थी, वो सो रही थी।
मायाधारी बच्ची को अपने हाथ में उठाते हुए मन ही मन कोई सा मंत्र पढ़ने लग जाती है। डायना की बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मायाधारी क्या कर रही थी। मायाधारी बच्ची को अपने दोनों हाथों में पकड़ती है और ऊपर की ओर उठाने लग जाती है, जैसे वो किसी को दिखा रही हो। डायना बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि मायाधारी क्या कर रही थी, पर वो इतना जरूर समझ गई थी कि दाल में जरूर कुछ काला था। मायाधारी बच्ची को वापस से नीचे लाते हुए कहती है, लगता है इसकी आंखें बंद हैं। मुझे इसकी आंखों को छूना पड़ेगा, तभी काम बन पाएगा। इतना कहकर मायाधारी उस बच्ची को जोर जोर से हिलाने लग जाती है ताकि वो जग जाए, पर फिर भी वो नहीं जगती है। ये देखकर मायाधारी को गुस्सा आ जाता है और वो कुछ करने ही वाली थी कि तभी उसे कुछ आहट सुनाई देती है और वो रुक जाती है। एक नर्स डायना के बगल से निकलकर सीधे वार्ड के अंदर घुसती है और मायाधारी के पास जाकर कहती है, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? मायाधारी कुछ कहती उससे पहले ही वहां पर रविंद्र आ जाता है और कहता है, नर्स ये मेरे साथ है। नर्स रविंद्र की तरफ देखते हुए कहती है, अच्छा सर, तो ये आपके साथ है? नर्स मायाधारी के हाथ से बच्ची को लेते हुए कहती है, लाइए बच्ची मुझे दीजिए, डॉक्टर ने फिर चेकअप के लिए मंगाया है। इतना कहकर नर्स मायाधारी के हाथ से उस बच्ची को ले लेती है और मायाधारी कुछ नहीं कर पाती है। ऐसा लग रहा था जैसे उस बच्ची को हाथ में पकड़कर उसे किसी ऐसी चीज का एहसास हुआ था जिस कारण मायाधारी जिस मकसद से वो आई थी उसे अंजाम तक नहीं पहुंचाना चाहती थी। नर्स वो बच्ची लेकर उस कमरे से बाहर चले जाती है। उसी के साथ डायना भी अपने अतीत की यादों में से बाहर आ जाती है। सारी बात सुनने के बाद वर्चस्विनी के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। पुलिस स्टेशन के अंदर अचानक से खामोशी छा जाती है। चटर्जी उस खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, उसके बाद तुमने फिर मायाधारी को कब देखा? डायना जवाब देती है, उसके बाद मैंने फिर कभी मायाधारी को देखा ही नहीं। चटर्जी हैरानी के साथ कहता है, क्या? डायना समझाती है, हाँ सर, वो हमारी शायद आखिरी मुलाकात थी और सबसे डरावनी मुलाकात। वर्चस्विनी डायना से पूछती है, तुम्हारी देविका से आखिरी मुलाकात कब हुई थी? डायना जवाब देती है, देविका की बेटी के नामकरण के दिन। तभी मैंने देविका और उसकी बच्ची को आखिरी बार देखा था। मुझे लगा नामकरण में मायाधारी आएगी, पर मायाधारी नामकरण में नहीं आई। चटर्जी पूछता है, पर क्यों? डायना कहती है, पता नहीं, यही मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात थी कि जो मायाधारी बच्ची के जन्म होने से पहले और जन्म के दिन अपनी गुफा से बाहर आ सकती है, वो आखिर बच्ची के नामकरण के दिन अपनी गुफा से बाहर क्यों नहीं आई? मुझे तो लगता है कि देविका और उसके परिवार के गायब होने के पीछे उस मायाधारी का ही हाथ है। वर्चस्विनी शॉक्ड होते हुए कहती है, गायब होने से तुम्हारा क्या मतलब है? अब देविका रविंद्र कहाँ पर है? डायना जवाब देती है, पता नहीं, जिस दिन देविका की बेटी का नामकरण हुआ था उसी रात से वो पूरा परिवार गायब हो गया था। उनका किसी को कुछ अता पता नहीं चला। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, क्या? सदियों से है पुरानी